हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक गणित प्रकर्ष के चैप्टर 1 की जो पेज नंबर 8 है, फिगर इट आउट क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से देखिएगा, हर एक चीज अच्छे से बारीकी से समझाया गया है। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा फिर भी। फिगर इट आउट से हम स्टार्ट करेंगे। इतना तक हमारा हो चुका था। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व पेज पे चलते। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन, दैट इज 1 1 plus 2 plus 1 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives a square number। ऐसा क्यों है कि जब हम इस चीज को ऐसे प्लस करें तो अप एंड डाउन करके काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था इस चीज को, वापस से हम देखेंगे। एक बार देखते हैं। 1 1 plus 2 मतलब 1 plus 2 plus 1 मतलब इस चीज को अगर आप देखोगे 1 plus 2 plus 1 मतलब कितना आया? ये आएगा 4, राइट? 4 आएगा। उसके बाद 1 plus 2 plus 3 कितना आया? 6 6 plus 2 8 8 plus 1 9। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर बनती जाएगी। उसके बाद आप देखोगे 60, उसके बाद आएगा 25, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? अगर हम इसको 1 मानते हैं और इन दोनों को 2 और वापस से 1, अब हम ज्वाइन करेंगे इस चीज को, तो आप देखिए एक स्क्वायर बन रहा है ना? 1 2 1, इससे क्या बना? एक स्क्वायर बना। वापस से इस चीज को अगर हम रिमूव कर दे, अब हम नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। एक्स नंबर को देखेंगे तो कितना आएगा? बीच में 3 है, 3 हाईएस्ट है, तो हम 3 डॉट्स लेते हैं। 1 2 3, 3 डॉट्स को लिया। अब है 2 डॉट्स लेंगे, 1 2, और इस तरीके इधर इधर साइड भी हम 2 डॉट्स लेंगे, 1 2, और इधर 1 इधर 1। अब हम इस चीज को ऐड करेंगे। देखिए कितने नंबर्स कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि एक स्क्वायर बना रहा है ना? एक स्क्वायर बन रहा है ना? तो 9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है ना? 2 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 4 है। 9 का स्क्वायर, सॉरी, 3 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना है? 9 है। 4 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 16 है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन बनेगा। अब अगर हम 4 करके देखें, 4 डॉट्स को ले ऐसे 1 2 3 4, इस चीज को अगर हम ऐसे करें, अब हम इस साइड पे 3 डॉट्स लेंगे, 3 डॉट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 डॉट्स लेंगे। ठीक है, राइट साइड में फिर 2 डॉट्स लेंगे, इधर भी लेफ्ट साइड में 2 डॉट्स लेंगे, फिर 1 डॉट और राइट साइड पे 1 डॉट। अब अगर हम इस चीज को मिला देंगे, देखिएगा कि हमें 16 डॉट्स मिलेगी, क्योंकि हाईएस्ट डॉट्स कितने हैं? 4 है। 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो हम टोटल काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डॉट्स मिला। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगर हम बीच में 5 रखेंगे तो हमें 5 का स्क्वायर करके हमें 25 मिलेगा। 25 स्क्वायर्स हो गए। इस तरीके से 6 6 के स्क्वायर्स होंगे 36। इसी तरीके से बनती जाएगी। इसलिए हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। सो दिस इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन। हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया गया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके, तो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन शो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी 2 का क्वेश्चन क्या दिया गया है? By imagining a large version of your picture, इसी पिक्चर के large version को अगर तुम देखो और drawing it partially या फिर इसको partially draw करके देखो as needed, can you see what will be the value of 1
प्लस 2 प्लस ऐसे होता जाएगा, फिर 100 तक जाएगा, 99 प्लस 100 तक जाएगा, उसके बाद वापस से घटता जाएगा। मतलब ये उठता गया, 100 आया, उसके वापस घटता गया 1 तक। ठीक है, 1 से शुरू हुआ, टॉप कहाँ पे पहुंचा, 100 पे पहुंचा, टॉप 100 पे पहुंचा, वापस 1 तक गिर गया। ठीक है, घट गया। तो बेसिकली क्या होगा, तो बेसिकली हम यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने स्क्वायर कर रहे थे बीच के नंबर्स को, अभी हमने देखा, तो यहाँ पे भी हम 100 के स्क्वायर कर देंगे। सो बेसिकली 100 आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर 9 आएगा। ठीक है, फिर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 की सबसे बड़ा है, फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। हम इसी तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 100 है, 100 का मतलब लिखने के टाइम हम ऐसे लिखेंगे, पर अगर कैलकुलेशन करनी है जनरली तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन को, आप देखिए अच्छे से। 100 हम इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 100 स्क्वायर करना है, सो 100 स्क्वायर विल प्रोवाइड अस 10,000, है ना, 10,000। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर, ये रहा हमारा आंसर। अब जब आंसर लिखेंगे तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up। जब हम सारे all ones को ऐड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, उसके बाद हम देखेंगे 1 के बाद आएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 2। अब हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। तो ऐसे हमारा बनता जाएगा, जैसे 1, फिर 1 के साथ 2 मिलाएंगे तो 2 डॉट्स, अब हम 1 के साथ 3 मिलाएंगे तो 3 होगा। तो इस तरीके से हम बनता ये बनता जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या मिल रहा है हमें, हमें काउंटिंग नंबर्स मिल रहा है। सो द सीक्वेंस वी गेट, दिस विल बी वी गेट when we start to add the all one sequence up is the sequence of natural numbers or counting numbers। You can also write counting numbers। ठीक है, हम counting numbers भी लिख सकते हैं। सो ये काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करके अगर हम ऐड करें तो हमें फिर क्या मिल रहा है, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, 2। ठीक है, यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 2 लिए, कितना हुआ 4, 2 प्लस 2 4। अब यहाँ से 3 लिए, यहाँ से 3 लिए, 3 प्लस 3 6। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, सेम वे में अगर हम यहाँ से 4 लेंगे तो हमें नीचे से भी 4 लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम नीचे से 4 लेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 8 आएगा। सेम वे में हम 5 प्लस 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या दे रहा है, हम अगर अप एंड डाउन करके प्लस करेंगे, अप एंड डाउन करके प्लस करेंगे तो वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग इवन नंबर्स, हमें इवन नंबर्स मिल रहा है। सो वी आर गेटिंग, वी विल गेट, वी विल गेट even numbers, even numbers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which sequence do you get when you start to add the counting numbers up। अगर हम counting numbers को आप काउंट करें तो हम कौन से नंबर्स हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं, लाइक काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करें तो 1 प्लस 2, दिस विल गिव अस 3, 1 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये, सॉरी, उसके बाद है 1 प्लस
2 हुआ। अब हम देखेंगे 2 plus 3 will give us 5. Now 3 plus 4 will give us 7. तो हमारे पास क्या बन रहा है? 3, 5, these are all what? ये odd numbers हैं. So when we start to add the counting numbers up, we get the odd numbers. तो जब हम counting numbers को ऐसे ऐसे ऐड करते रहे, मतलब 1 plus 2, उसके बाद 2 plus 3 ऐसे प्लस करते रहे, तो बेसिकली हमें odd numbers मिलते हैं. So can you explain it? स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन. ये रहे हमारा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन 1. उसके बाद 2 ऐड किया, 1 के साथ 2 ऐड कर दिए यहाँ पे. एक सेकेंड, ये 1 है, 1 के साथ और 2 ऐड हो गया तो 3 बन गया. 2 के अभी 3 था, 3 के साथ हाँ, अभी 2 है, 2 के साथ और 3 ऐड कर दिया तो कितना बना? 5 बन गया. अभी 3 है, 3 के साथ 4 ऐड कर दिया तो कितना बना? 7 बना. अभी 4 है, 4 के साथ 5 ऐड कर दिया, कितना बना? 9 बना. इसी तरीके से हमारा ऑड नंबर्स बनता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स? क्या होता है जब तुम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हो? ट्रायंगुलर नंबर्स क्या क्या है? दैट इज टेक 1 plus 3. 1 होता है ट्रायंगुलर नंबर्स, उसके बाद 3 होता है, तो हम करेंगे क्या? 1 plus 3. 1 plus 3 मतलब 4, 3 plus 6 मतलब 9, 6 plus 10 मतलब 16, 10 plus 15 मतलब 25. So these are what? 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, right? ये क्या है? स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही तो प्रोवाइड कर रहा है. तो ट्रायंगुलर नंबर्स हमें क्या देता है? हमें ट्रायंगुलर नंबर्स स्क्वायर नंबर्स देता है. when you add up pairs of consecutive triangular numbers, जब हम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, एक के बाद एक ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं, वी गेट स्क्वायर नंबर्स, जैसे कि अभी हमने देखा. अब हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे. 1 के साथ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, क्या बना? 3 बना. ठीक है. अब 1 plus 3 क्या बनाएगा? एक स्क्वायर बनाएगा ना, जैसे ये स्क्वायर नंबर्स बनाएगा ना. अब 3 plus 6, 3 plus 6 हम देखेंगे 9 आएगा. कैसे बनाएगा? ये देखिए, ये बन रहा है ना 9, ये स्क्वायर बन गया. दिस आर मेकिंग अ स्क्वायर, इससे भी एक स्क्वायर बन रहा है. सो बेसिकली ये रहा हमारा स्क्वायर नंबर्स. इसी तरीके से हमारा स्क्वायर बन रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. What happens when you start to add up powers of 2 starting with 1? That is, take 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8. क्या होगा जब हम पावर्स ऑफ 2 को ऐड करेंगे? जैसे कि 1, उसके बाद 1 plus 2 plus 1 plus 2 मतलब कितना होगा? 3. 1 plus 2 मतलब 3, फिर 1 plus 2 plus 4 मतलब 4. 1 plus 2 मतलब 3, 3 plus 4 7, है ना. उसके बाद क्या आएगा? 1 plus 2 plus 4 plus 8 will give us 15, है ना. तो इससे क्या बन रहा है? बेसिकली इसके साथ अभी क्या कहा गया है? नाउ ऐड 1 ईच ऑफ दिस नंबर्स. इन सभी के साथ एक एक करके 1 ऐड करो. तो हम देखेंगे ऐड करके 1 ऐड करते हैं, 1 के प्लस 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2. फिर 3 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4. फिर 7 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8. 15 के साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
16। तो इससे क्या बन रहा है? अगेन दिस आर मेकिंग व्हाट? 2। और ये फिर ये 2 टू द पावर 1, अभी 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर सॉरी पावर्स ऑफ 2 बना रहा है ना? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, पावर्स ऑफ 2 ही तो बन रहा है, और क्या? दीज आर ऑल पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 2 ही तो बन रहा है। सो अभी हम देखेंगे कैसे बन रहा है। What numbers do you get? हम क्या मिल रहा है हमें? हमें पावर्स ऑफ 2 मिल रहा है ना? हमें पावर्स ऑफ 2 देखने को मिल रहा है। So we will see when we start to add up powers of 2 starting with 1, that is 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 4, 1 plus 2 plus 4 plus 8, we get 1, 3, 7, 15। जैसे कि मैंने बोला, इन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 15। और अगर इनके साथ हम एक जोड़ेंगे, अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन रहा है? स्क्वायर नंबर्स बन रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है? अगर हम ऐसे नंबर्स के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो ये बेसिकली क्या दे रहा है हमें? पावर्स ऑफ 2 दे रहा है। नाउ सी, नाउ बाय एडिंग 1 टू ईच नंबर, इनके साथ हम ऐड करते हैं, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? 2, 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, 7 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 15 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। विच आर पावर्स ऑफ 2, जो कि 2 के पावर है, ठीक है? The sum of the powers of 2 up to certain point, like 1 plus 2 plus 4 plus 8 is always 1 less than the next power of 2। मतलब ये अगर हम प्लस करें तो ये हमेशा से पावर ऑफ 2 से एक कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 क्या बन रहा है? 3 दे रहा है। अगर हम इसके साथ जो कि 4 से लेस है, एक लेस है, 1 लेस है, तो अगर हम 4 क्या है हमारे पास? 4, 4 2 टू द पावर 2 है, ठीक है? अब क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 4 जो कि देता है 7, जो कि 8 से एक लेस है, और 8 क्या है बेसिकली? 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब है ना, 2 टू द पावर 3। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 क्या दे रहा है? 15। 15 क्या है? 16 से एक कम, विच इज 1 लेस देन 16। और 16 क्या है? 2 टू द पावर 4, ठीक है? So basically we are getting powers of 2. So when we add 1 to the sums, we get the exact power of next power of 2। जैसे कि यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो, 1 के साथ एक और ऐड कर दिया तो फिर 2 बन गया। 1 के कितना है? ये 2 टू द पावर 1 है ना? अब 2 है, 2 के साथ और 2 ऐड कर दिए तो क्या बना? 4, जो कि 2 टू द पावर 2 है। अब 4 था, 4 के साथ और 4 ऐड कर दिए तो बेसिकली क्या बना? 8, जो कि 2 टू द पावर 3 है। और इधर 8 था, 8 के साथ और 8 जोड़ दिए तो कितना आया? 16, जो कि 2 टू द पावर 4 है, ठीक है? सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या कहा गया है? What? Question number 7. What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? क्या होगा अगर तुम ट्रायंगुलर नंबर्स के साथ 6 ऐड करो? ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है हम देखते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स आर नथिंग बट 1, 3, 6, 10, 15। These are all triangular numbers, है ना? इसे हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं क्योंकि हम इसे ट्रायंगल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें, हम इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 है, 1 के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 6। उसके साथ कहा गया है ऐड 1, अब हम ऐड 1 करते हैं तो कितना आएगा?
7। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 के साथ हम 6 ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 आर 18। उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस 19। इससे हमारा 19 बनेगा। उसके बाद है 6। 6 6 आर 36। उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 37। उसके बाद 10 है हमारे पास। 10 के साथ हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 10 6 आर 60 प्लस 1 61। और उसके बाद है 15। फिर हम 15 करेंगे। इसी तरीके से बेसिकली करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है? 7 19 1 तो है ही। 1 7 19 37 61। ये कौन से नंबर्स हैं? आप अगर याद करोगे तो ये है हेक्सागोनल नंबर्स। हमने देखा था, इसे हम हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। दीज आर बेसिकली हेक्सागोनल नंबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कि ये 1 इंटू, जैसे कि मैंने दिखाया था, 1 इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वापस से 7 इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 19। इसी तरीके से हमारा बेसिकली नंबर्स बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, पर आपको याद नहीं है, आप वापस से जाके चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो को, जहाँ पे मैंने हेक्सागोनल नंबर्स को पढ़ाए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर आएगा 61। इसी तरीके से हमारा हेक्सागोनल नंबर्स बनता जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। What happens when you start to add up hexagonal numbers? क्या होगा जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते जाओगे? मतलब 1, फिर 1 प्लस 7 will give us 8, फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 जो कि हमें क्या देगा 81। ठीक है, फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 क्या देगा 64 which will now we will see question number 8. 8 में क्या है? What happens when you start to add up hexagonal numbers? That is, take 1. 1 plus 7, 8. 1 plus 7 plus 19 will give us 27. उसके बाद 1 plus 7 plus 19 plus 37 which will give us 64. Which sequence do you get? We are getting which numbers? We are getting क्यूब नंबर्स, है ना? हमें क्या मिल रहा है? हमें क्यूब नंबर्स मिल रहा है। हमें बेसिकली क्यूब नंबर्स मिल रहे हैं। और अगर हम क्यूब नंबर्स देखेंगे, एक सेकेंड, हम क्यूब नंबर्स देखेंगे अभी। सो नाउ वी विल सी क्यूब नंबर्स। क्यूब नंबर्स का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, उसके बाद है 8 जो कि है 1 प्लस 7। ठीक है, उसके बाद है 27, 1 प्लस 7
प्लस 19, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बन रहा है 27। उसके बाद क्या है 1 प्लस 7 प्लस 19, उसके बाद क्या है, इसके बाद 37, तो इससे हमारा 64 बना। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल क्यूब नंबर्स। इसी तरीके से हमारा क्यूब नंबर्स बनता है। और उसके बाद आएगा 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61, जो कि हमें देगा 125, जो कि और एक क्यूब है, 5 के क्यूब है। 5 क्यूब 64, 4 के क्यूब है, 4 क्यूब 27 3 के क्यूब है, और 8 2 के क्यूब है, और 1 इज 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है। सो दीज आर बेसिकली क्यूब नंबर्स, ठीक है, क्यूब्स है। कैन यू एक्सप्लेन इट विथ यूजिंग अ पिक्चर ऑफ अ क्यूब? क्या तुम पिक्चर ऑफ क्यूब के पिक्चर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकती है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमें क्यूब मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना। तो हमें बेसिकली 4, या इस साइड से, एक सेकेंड कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इस साइड से 4 हमारे पास है ना। सो 4 क्यूब्स है, 4 इंटू, यहाँ पे भी 4 बॉक्सेस है, आप देख सकते हो 4 क्यूब्स, और इस तरफ भी हमारे 4 क्यूब्स है बेसिकली। सो 4 तो कितना हो गया, इससे 64 हो गया। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्सागोनल नंबर्स में, जिसमें भी जिसमें 64 डॉट्स भी है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस हेक्सागोनल नंबर्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये भी हमें एक स्क्वायर क्यूब बना के देगा, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे अगर हम ऐड करें इसको, 1 2 3 4, जो कि एक क्यूब बन रहा है, आप देख सकते हो ये भी एक क्यूब ही बन रहा है ना। सो हेक्सागोनल नंबर्स को अगर हम इस तरीके से ऐड करें तो हमें क्यूब नंबर्स मिलते हैं, इसी से हमें पता चलता है। सो दिस विल गिव अस क्यूब्स, ओके। सो ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये रहे हमारे 8 क्वेश्चंस, और 9th वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। टेबल 1 में, टेबल 1 कौन सा है, दिस इज टेबल 1, आपको मैं दिखाती हूँ। ये रहे टेबल 1। टेबल 1 में ये क्या बोला गया है, टेबल 1 में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन, अपने खुद के पैटर्न्स बनाएंगे, रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है, खुद के पैटर्न्स और रिलेशंस बनाएंगे जो कि सबके अलग अलग होंगे। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज, और उस चीज को हम पिक्चर के साथ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, और हम उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, जो कि आप अपने खुद से आपसे करोगे, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Thank you.